प्यारे दोस्तों, एक बार एक औरत गौस पाक के नाना के पास रोती हुई आई। उनके नाना जान खानका से बाहर निकलते हैं तो पूछते हैं, ए औरत, क्या माजरा है, तू क्यों रो रही है। वो औरत कहने लगती है, मैंने आपकी बुजुर्गी और करामतों का बड़ा शोरा सुना है। ये मेरा बच्चा है, मेरे शौहर की आखिरी निशानी है। मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है। अब ये मेरा बच्चा बीमार पड़ गया था तो मैं इसे हकीम के पास ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में इसका इंतकाल हो गया। आपका बड़ा शोरा सुना है, आप बहुत करामतों वाले बुजुर्ग हैं, इसलिए आप इस बच्चे को ज़िंदा फरमा दें। गौस पाक के नाना कहने लगे, ए औरत, जो भी इस दुनिया में आया है सबको मरना है। तेरे बच्चे की ज़िंदगी इतनी ही थी, अब तू सब्र कर ले। ये कहकर उनके नाना जान हुजरे में चले गए, लेकिन वो औरत टलने वाली नहीं थी, वो तो वहीं बैठकर रो रही थी। उसके बाद गौस पाक घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि औरत रो रही है। उस वक्त गौस पाक छोटे थे, आपकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। आपने उस औरत से पूछा, क्या माजरा है। औरत ने पूरा मामला बयान कर दिया। जब गौस पाक ने उसका मामला सुना तो शायद आपको उस पर तरस आ गया। गौस पाक ने फरमाया, ए औरत, देखो तुम्हारा बच्चा हरकत कर रहा है। जैसे ही उस औरत ने चादर हटाकर देखा तो उसका बच्चा हरकत कर रहा था, और फिर देखते ही देखते उसका बच्चा जिंदा हो गया। उस औरत की खुशी से आवाज़ बुलंद हो गई। जब आवाज़ बुलंद हुई तो गौस पाक के नाना बाहर आए। वो देखते हैं कि बच्चा औरत की गोद में खेल रहा है और गौस पाक खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। आपके नाना जब ये देखते हैं तो उन्हें जलाल आ जाता है और वो कहते हैं, अब्दुल कादिर, तुमने ये क्या कर दिया। आपके नाना घर में जाकर एक छड़ी निकाल कर लाते हैं और कहते हैं कि इस तरह से तुम हरकत मत करना। जब गौसे पाक ये देखते हैं कि नाना जान जलाल में हैं तो आप वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते एक कब्रिस्तान के पास पहुँचते हैं। पीछे पीछे नाना जान भी पहुँचते हैं। आप जैसे ही कब्रिस्तान में पहुँचते हैं तो कहते हैं, ए कब्रिस्तान के दफीनों, ए कब्रिस्तान के मुर्दों, भागो, नाना जान जलाल में आ रहे हैं। बस फिर क्या था, देखते ही देखते कब्रिस्तान के 300 मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से उठते हैं और सबके सब एक तरफ भागने लग जाते हैं। जैसे ही ये माजरा आपके नाना जान ने देखा तो वहीं पर आप खड़े हो गए। उधर गौस पाक उस किनारे पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। आपके नाना कहते हैं, ए मेरे बच्चे, तुम्हारे मकाम मर्तबे तक हम लोग नहीं पहुंच सकते। उस वक्त आपकी उम्र शरीफ क्या थी, उस वक्त आप बहुत छोटे से थे। गौस पाक की एक करामत ये भी है कि एक बार एक यहूदी ने कहा कि ए मुसलमानों, तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि बनी इसराइल के अंबिया तो वो हैं जो मुर्दों को जिला दिया करते थे, मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। आप में से कौन है जो मुर्दों को जिला दे, मुर्दों को ज़िंदा कर दे। गौस पाक ने कहा, तुम्हें कौन सा मुर्दा जिंदा चाहिए। मेरे आका की बात बहुत बड़ी है, उनकी शान बहुत बड़ी है, वो बहुत अजमतों के मालिक हैं। मैं उनका एक अदना गुलाम हूँ, उनका फर्जंद हूँ। तुम बताओ, तुम्हें कौन सा मुर्दा जिंदा चाहिए। तो उस यहूदी ने एक पुराने कब्रिस्तान में जो सबसे पुरानी कब्र थी उसकी तरफ उसने इशारा किया और कहा, ये वाला मुर्दा जिंदा चाहिए। गौसे आजम ने फरमाया, सिर्फ मुर्दा ही जिंदा करूं या फिर ये भी बताता चलूं कि वो दुनिया में क्या काम करता था। उसने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है, इसी तरह से दिखा दीजिए। आपने कहा, ए कब्र के मुर्दे, दुनिया में जो काम करता था उसके साथ बाहर आओ। फौरन ही वो कब्र फट जाती है और मुर्दा गिटार बजाते हुए बाहर निकलता है, सारंगी बजाते हुए वो मुर्दा बाहर आ जाता है। उस यहूदी ने जब ये माजरा देखा तो उसके कबीले के 300 लोगों ने आपके हाथ पर तौबा कर ली और इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। रुतबाए विलादत में क्या गौस ने पाया है, अल्लाह ने वलियों का सुल्तान बनाया है दस्ते अली सर पर हसनैन का साया है, मेरे गौस की ठोकर ने मुर्दों को जगाया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।